झारखंड की राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। विधायकों की तय संख्या होने के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी चुनाव जीत गए हैं। नाथवाणी को जीत के लिए जरूरी 28 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस के प्रणव झा को 20 वोट मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैजनाथ राम को भी जीत मिली है। राम को 30 वोट मिले हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए गुरुवार 18 जून को चुनाव कराए गए थे। चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से 2 और एनडीए समर्थित परिमल नाथवाणी मैदान में। राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत थी। इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं। इसके बावजूद गठबंधन के एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड की सियासत में गुरुवार को एक बड़ा भूचाल आया। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारा झटका लगा। संख्या बल में मजबूत होने के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने जीत का झंडा गाड़ दिया। आखिर 56 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद महागठबंधन से यह बाजी कैसे फिसल गई, आज इसे सियासी रहस्य की पड़ताल करेंगे। आंकड़ों का खेल समझे तो झारखंड में जीत के लिए 28 वोटों की दरकार थी। इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक थे, यानी गणित के हिसाब से गठबंधन की दोनों सीटें पक्की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले और वे सुरक्षित निकल गए। परिमल नाथवाणी को 28 वोट चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 5 अतिरिक्त वोट जुगाड़ कर 28 का जादुई आंकड़ा छू लिया। वहीं कांग्रेस के प्रणव झा सिर्फ 20 वोटों पर सिमट गए। सवाल यह है कि गठबंधन का वोट गया कहां? चर्चा है कि राजद और माले के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे कांग्रेस का गणित बिगड़ गया। इस हार के पीछे एक पुरानी टीज बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो इस साल अप्रैल में बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह धारी कांग्रेस के विधायकों की वजह से हार गए। अब चर्चा है कि झारखंड में आरजेडी ने उसी का बदला लिया। आरजेडी पर्यवेक्षक भोला यादव ने इस पर चुप्पी साधे रखी और केवल यह कहा कि हाईकमान के निर्देश का पालन हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रभारी के राजू ने सीधे तौर पर आरजेडी और माले पर धोखे का आरोप पड़ दिया। झामुमो अभी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और आधिकारिक का बयान का इंतजार कर रहा है। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नेतृत्व ने एक बार साफ कर दिया कि महागठबंधन की एकजुटता में बड़ी दरार है। क्या यह सिर्फ एक चुनावी हार है या आने वाले समय में झारखंड की सरकार के लिए भी खतरे की घंटी? एक तरफ एनडीए खेमे में जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस के भीतर मचे घमासान ने इंडिया गठबंधन की भविष्य की राह मुश्किल कर दी। अमान्य वोटों और क्रॉस वोटिंग की कहानी आगे क्या रंग दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव का रोमांच अपने चरम पर था और अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने जीत का परचम लहरा दिया है। वहीं इस मुकाबले में कांग्रेस के प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा है। जीत के बाद बीजेपी नेता, जिनके पास संख्या तक नहीं थी, गदगद नजर आए। पूरे देश को निकालने का काम किया है। आज झारखंड में भी कांग्रेस को झारखंड के लोगों ने, झारखंड के माननीय विधायकों ने नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विचारधारा को अपनाने का काम किया, स्वीकार किया है। इस देश का, इस राज्य का यदि कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है, काम दिखता है, काम के बदौलत आज परिमल नाथवाणी जी जीतने का काम किया। आप लोग जो श्री राम हो गया काम। एनडीए को 28 आया है, जेएमएम को 30 आया और कांग्रेस को 19 आया। 3 वोट कैंसिल हुआ। 28 वोट मिला परिमल नाथवाणी जी को। विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली, विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुन लिया और ये तो होना ही था। तो इस जीत के बाद क्या करेंगे लोग? जय श्री राम, हो गया काम। हार पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने भी दबी जुबान में धनबल की बात कही। मैं पार्टी का पांडे जी, मैं कांग्रेस एमएलए से रिटर्न से दे सकते। ऑल 16 कांग्रेस वोट इंटैक्ट है, का 4 वोट इंटैक्ट है, लेकिन फिर भी 19 वोट नहीं आए ना सर। अगर राजद और माले को भी जोड़ दिया जाए तो 4 में 6 ही और ऊपर उठाइए। 4 वोट जेएमएम दिया और कांग्रेस 16 दिया, कांग्रेस को 20। हाउ यू लॉस्ट? ये परिस्थिति क्यों बनी? ये परिस्थिति इसलिए बनी, बीजेपी इसलिए बनी कि निर्दलीय, ये तो पीठ पे छुरा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके, पैसा यूज करके
सर ये तो पीठ पे छुरा भोंकने वाला काम हो गया, पीठ पे छुरा भोंकने वाला काम हो गया, ये पीठ पे छुरा भोंकना। क्या ये इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा? चुनाव का गणित, किसने कितने वोट पाए। आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। झामुमो के बैद्यनाथ राम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 वोट हासिल किए और जीत पक्की की। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के प्रणव झा को 19 से 20 वोट के बीच ही संतोष करना पड़ा और वो रेस से बाहर हो गए। राज्यसभा चुनाव में विधानसभा के सभी 81 विधायकों ने 100% मतदान का रिकॉर्ड बना दिया। मतदान सुबह 9 बजे शुरू हुआ और अंतिम वोट झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने डाला। क्यों चौंका रहे हैं नतीजे? इन नतीजों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है अमान्य वोटों का खेल। चुनावी प्रक्रिया के दौरान कुल 3 वोट अमान्य घोषित किए गए, जबकि कुछ वोटों को होल्ड पर रखा गया। इन्हीं अमान्य वोटों ने कहीं न कहीं कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने परिमल नाथवानी को जीत की बधाई देते हुए इसे महागठबंधन की बड़ी हार करार दिया। उन्होंने कहा, इस नतीजे ने विपक्ष की एकजुटता के दावों की पोल खोल दी है। इस चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। बैद्यनाथ राम की जीत पहले से ही लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन असली मुकाबला एनडीए के परिमल नाथवानी और कांग्रेस के प्रणव झा के बीच था। विधायकों का बसों में भरकर विधानसभा पहुंचना और दिन भर चली गहमा गहमी ने इस चुनाव को झारखंड का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला बना दिया था। अब परिमल नाथवानी की जीत से एनडीए खेमे में उत्साह है, जबकि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या यह हार महागठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत है? क्या अमान्य वोटों की वजह से कांग्रेस ने एक जीती हुई बाजी गंवा दी? झारखंड की इन 2 सीटों का असर आने वाले समय में राज्य की राजनीति और आगामी चुनावों पर साफ देखने को मिलेगा। आप इस नतीजों को कैसे देखते हैं? क्या ये एनडीए की बड़ी जीत है या गठबंधन की अंदरूनी कलह? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज राज्यसभा में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तय से मैं हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। और जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया, वो सारों का मैं आभार मानता हूँ।